जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरपा की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। गुरपा के तो हमेशा मैसेज आते हैं, आप शुक्राना नहीं करती है, आपको हुआ क्या है, आप बड़ी अकड़ दिखाती है। तो इसलिए मैं शुक्राने तो बहुत होते हैं, क्या कहे और क्या कहूँ इस टाइम भी कुछ नहीं मुझे पता। जो गुरुपा बुलवाएंगे तो वही मैं कहूँगी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आज भी यही आया था कि आप अपने परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से, अपने हस्बैंड की ओर से शुक्राने करो। गुरुपा, मैं अपने हस्बैंड की, अंकल की ओर से आपको शुक्राने करती हूँ कि आपने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। जो खाना दे रहे हैं, पहनने के लिए दे रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों की ओर से भी आपको शुक्राने। गुरुपा, आपने उनकी अरदास भी पूरी कर दो। छोटे बेटे को तो जॉब दे दो। गुरुपा, बहुत परेशान हूँ मैं, उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई मन नहीं लगता है। गुरुपा, तो और बड़े बेटे को भी शिफ्टिंग करा दो, अच्छी सी जॉब दे देना उसे भी, दोनों की शादियाँ करा दो। गुरुपा, बस यही मेरी मनोकामना है कि मेरे हस्बैंड अंकल की भी हेल्थ ठीक रहे और दोनों बच्चे अच्छे सेटल होके इनकी शादी करा दो। बस मेरी मनोकामना तो यही है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा, अपने लिए तो मैं कुछ नहीं, आप मुझे पता है गुरुपा, ये आपका ही परिवार है, आप इस घर में आए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुपा, आपकी इतनी अच्छी अच्छी मैसेज से ही तो हम आगे चलते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हमें गुरुपा हमारे साथ है। आपने हमारी बाह पकड़ी है और हमें कोई डर नहीं है। अब आज नहीं तो कल हमें जीत तो मिलेगी, हमें सब खुशियाँ तो आ जाएगी हमें। गुरुपा, खुशी के लिए तो मैं तरस रही हूँ। गुरुपा, बहुत सारी खुशियाँ मुझे दे देना। दोनों बच्चों को मुझे अच्छे से सेटल करके जल्दी से मुझे फ्री करा दो। गुरुपा, बस यही मेरी आखिरी तमन्ना है आपसे, और मैं आपके चरणों में रहूं, हमेशा हमेशा आपके चरणों में रहूं। गुरुपा, यही मेरी आपसे निवेदन है कि मेरे दूसरे बेटे, छोटे बेटे को जॉब दे देना और बड़े बेटे को भी अच्छी सी कंपनी में शिफ्ट करा के दोनों की शादी करा दो और हमारी हेल्थ भी ठीक रखना। गुरुपा, आप भी खुश रहना और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लेना। आप इतनी संगत की इतनी दुख भरी कहानियाँ सुनते हैं और आप खुश रहना, हमें भी खुश रख लेना। जो भी आपकी संगत है गुरुपा, और जो भी नहीं भी संगत है, जो भी आपके सत्संग सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, उनके सबके कष्ट दूर कर लेना। गुरुपा, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलूं। जो भी बुलवा रहे हैं, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, आज 16 मई है और इस टाइम मुझे लग रहा है 7 बजे है। मैं इस टाइम, आज संकट चतुर्थी का भी, गणेश महाराज जी का भी है, जो हमारे गुरुपा का ही बेटे है, विघ्नहर्ता है, उसका भी आज मैं व्रत रखती हूँ। आज मेरा तीसरा व्रत है।
मैंने ये रखा। मैंने कहा कि मेरे तो शंकर पार्वती तो मेरी मम्मी पापा, ये तो मैं इनको विघ्नहर्ता तो अपने भाई ही समझती हूँ। तो मैं इस नहीं इनका भी रखती हूँ व्रत। आज तीसरा व्रत है मेरा। तो मैं इस टाइम पूजा ही कर रही थी, तो सुबह से मैसेज आए थे। आज तो वैसे मैंने कोई सत्संग नहीं सुना, थोड़ा सा बाहर भी गई थी, मार्केट भी गई थी, कोई सत्संग नहीं सुना। मैंने कहा बाद में शाम को सुनती हूँ। पर एक आज शुक्रवार है, थर्सडे या गुरुवार या शुक्रवार को मैं एक सत्संग तो करती हूँ अपलोड। तो मैंने कहा नहीं, आप अभी इसी टाइम करती हो, फिर मुझे बाद में भूल जाते हैं, अभी करेंगे, नहीं होता संगत जी। तो संगत जी गुरुपा तो इतनी मैसेजेस भी देते हैं, इतनी सत्संग आते भी हमारे पास है, जो हम सारे सुन भी नहीं सकते हैं। कई तो सुन भी लेते हैं और कई की ना हेडलाइन भी अजीब गरीब हो जाती है, तो उसको देख के ही डर सा लग जाता है। पर फिर भी कई मैसेज तो कई सत्संग तो सुन भी लेती हूँ मैं। तो संगत जी मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, अगले सत्संग तक विश्राम कर लेती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। गुरुपा मैंने आपसे कहा कि मुझे बड़े मंदिर आना है, आप मुझे बड़े मंदिर भी बुला दो, मेरे हस्बैंड अंकल को भी और मेरे बच्चे को भी। उसकी जॉब जल्दी से जल्दी जितना हो सके जल्दी कर दो, और वो भी उसको भी मैं लेके आऊँ अपने साथ ही। गुरुपा डिग्री मंदिर भी बुलाना बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ये मैसेज जो हमारे ये सत्संग संगत आंटी कर रहे हैं और ये हमारे बाकी संगतों तक ये पहुंचा रहे हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतनी सेवा कर रहे हैं। गुरुपा इनकी भी सारी मनोकामना पूर्ण कर दो, सारी चिंताएं हर लो। गुरुपा इस घर में भी जो ये आपका ही घर है, मैं आपकी बेटी हूँ, कभी हाथ नहीं मेरा छोड़ना। गुरुपा आपने मेरी बात पकड़ी है, ये भी मेरा बहुत अच्छे कर्म है जो आपने मेरी बाँह पकड़ी है। गुरुपा अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। गुरुपा बस आप सब कुछ ठीक कर देना। आप इस घर में विराजमान है, आप सबसे बड़े हैं घर में, इसलिए सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी आशा है। जय गुरुपा, शुक्राने गुरुपा, शुक्राने 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं आपको शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ अपना। पहले मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आज आपको शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि गुरु जी कैसे हमें दर्शन देते हैं। संगत जी मैं जब भी कहीं जाऊं, बाहर जाऊं, छत पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो मुझे गुरुजी कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। डेली मुझे किसी ना किसी चीज़ में गुरुजी दर्शन देते हैं। अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मैं सोचूंगी गुरुजी के बारे में कि गुरुजी आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो गुरुजी मुझे उसी टाइम कबूतर के दर्शन देते हैं, जब बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं। गुरुजी मैं जब छत पे जाती हूँ मुझे फिर भी गुरुजी दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी मुझे। मैं जब भी गुरुजी के बारे में सोचूं तभी गुरुजी आ जाते हैं और अपने होने का हमें एहसास दिलाते हैं। संगत जी गुरुजी हम पे मेहरबान है। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम मांगो मत। संगत जी तो हमें गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। संगत जी गुरुजी को पता होता है कि हमें क्या चीज़ कब चाहिए, कब नहीं चाहिए। वो हमारी मर्जी से हमें कुछ नहीं देते, जब उनकी मर्जी होती है फिर वो देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। संगत जी तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी के बारे में सोचो। गुरुजी अपने पास होने का एहसास हमें ज़रूर दिलाते हैं। संगत जी
ये मेरा आज आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरु जी के लिए, संगत जी आप सबके भी लिए, कि मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती थी कि कब से मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे, गुड़िए शुक्राना किया कर, गुड़िए शुक्राना किया कर। मैं नहीं करती थी संगत जी, तो आज ऐसे मेरा मन हुआ तो मैं शुक्राना सत्संग करने लगी कि गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन भी बहुत बार दिए हैं, शिवलिंग में, ओम में, कि मैं मंदिर जाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, मंदिर साफ करती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी। इसलिए मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हमारे बहुत 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 ही अच्छे हैं। उनको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। गुरु जी ऐसे संगत जी मेरे मन में हुआ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो ऐसे मेरे मन में हुआ तो मैंने कर दिया। और मेरा कल पेपर भी है, तो मेरे मन में आ रहा था कि अगर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी तो क्या पता मेरा पेपर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चला जाए संगत जी। तो इसलिए मेरे मन में खुद ब खुद आया, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। बस गुरु जी मेरा कल का पेपर अच्छा कर दे संगत जी, हमें मुझे ब्लेस करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहे, जो सही है वो दे, हमें ब्लेसिंग देते रहे, हमें दर्शन देते रहे संगत जी, और हमारे हर टाइम हर वक्त हमारे साथ रहे संगत जी। और मैं ये चाहती हूँ कि कल का मेरा पेपर अच्छा जाए, गुरु जी मेरे साथ जाएं, साथ आएँ, मैं उनका ब्रेसलेट डाल के जाऊँगी संगत जी। तो गुरु जी पर मुझे पूरा विश्वास है, गुरु जी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे संगत जी। इसलिए आज मेरा जन्मदिन था, तो मैंने सोचा एक शुक्राना सत्संग कर देती हूँ। इसलिए क्या पता आज का दिन का ही इंतज़ार कर रहे हो गुरु जी, इसलिए इतने दिन से मैंने कभी शुक्राना सत्संग नहीं किया, बस एक बार किया था पहले संगत जी। ये मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग है, इसको विराम मैं करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय ठिकाना गुरु जी। संगत जी अज दा मेरा शुक्राना सत्संग है, शुक्रवार है, शुक्राना सत्संग शेयर करवाना गुरु जी ने आप करवाना। संगत जी आप जी का कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप नाल आप जी का शुक्राना सत्संग शेयर करनी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अज दा शुक्राना सत्संग मेरी गबली बेटी कोमल वरों है, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 16 1 + 6 7 ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਮਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੰਮਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। 91% ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਰੀਝ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ, ਵਾਨਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਨਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਨੂਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਨਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ 7 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੀ, 7 ਦੀ, 5-7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਨਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ। ਤੇ ਜੋ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕੇਜ ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ, ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु नानक जी महाराज आप करिएगा। गुरु नानक जी महाराज शुक्राना 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 शुक्राना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आज बहुत समय बाद मैं आपके आगे बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। गुरु नानक जी महाराज, जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी मेरा मन परेशान हर टाइम रहता है। आज सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्यों, नेगेटिविटी के कारण आ रहा है जो सत्संग में आपने सुनाया। मन बहुत अशांत है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप रोज़ बोलते हो तैयार रहा करो, फेस देखा करो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ आपके ऊपर, मेरी आंखें, मेरे हाथ पैर, मेरी बीमारियां, मैंने सब आपको सौंप दिया है। मेरी आंखें सही रखेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी, तो मेरी आंखें आप ही को ठीक करनी है। मैं सबके लिए जल प्रसाद दे देती हूँ, पर अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, वो भी आप अपना हाथ पकड़ के करवाइए। अमृत वेले उठा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर बिठा के पाठ करवाइए। गुरु महाराज, आज सुबह 4 बजे के करीब मुझे लगा कि जैसे दरवाज़ा खड़का है। पहले मुझे लगा कि गुरुजी आए हैं, कोई उठा रहे हैं। फिर मुझे एकदम से याद आया कि कोई बुलाएगा तो आवाज़ मत देना। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मैं बैठ गई फटाफट और ताती वार का मैंने पाठ किया और फिर नित्यनेम बगल में लगा के लेट गई। गुरु महाराज, मुझे नहीं पता, फिर मुझे पता नहीं कि आपने मेरी रक्षा की है। फिर आगे का जो भी मुझे नज़र आया, अगर गुरुजी कहते हैं तो मैं बोलूँगी, नहीं तो यही चुप कर जाऊँगी। तो आज आपने मुझे सुबह शायद नेगेटिविटी किसी से बचाया मुझे आज। गुरु महाराज, मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। और कल ही मैंने शायद कि सुबह सत्संग में सुना कि तुझे सिक्के मिलेंगे और 10 का नोट मिलेगा जिसमें 7 की ब्लेसिंग होगी। तो मेरा सिलेंडर खाली हो गया था, तो जो सिलेंडर देने आया उसने जो मुझे 10 के नोट दिए, उसमें एक नोट पे 7 की ब्लेसिंग है गुरु महाराज। और पीछे जैसे वो हनुमान जी का वो कुछ लगा रहता है, कलर होता है उनका, वो लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, आप कहोगे तो मैं अपने पास रखूँगी, नहीं तो फिर मैं दे दूँगी। गुरु नानक महाराज, बेटे को पता नहीं कौन सी क्या बात है, कौन ऐसा मतलब ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको बार बार, कि वो मेरे से चिढ़ रहा है, पापा से चिढ़ रहा है, हम लोग से बात नहीं ठीक से करना चाहता। 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं बाहर बैठे, हम लोग को फ़ोन भी नहीं करता। महाराज मेहर करो। सुबह से निकला है ठीक ठाक, उसको आप जानते हैं वो कहाँ गया है। उसकी गाड़ी आप ही ड्राइव करना, उसको गोद में बिठा के आप ठीक ठाक घर पहुंचाना। और जब वो घर के अंदर प्रवेश करे तो आप उसके साथ प्रवेश करना, उसकी सब नेगेटिविटी दरवाजे के बाहर ही छोड़वा दीजिएगा। घर के अंदर खुशी खुशी आए और मेरे से वो बोले अच्छे से। गुरुजी महाराज, मैं तो आपको बार बार कह के अड़ गई गुरु महाराज कि एक फ़ोन ही करवा दीजिए उससे, तो मुझे तसल्ली हो जाए। कोई फ़ोन नहीं किया उसने महाराज। ये बाकी आप सब जानते हैं। अभी आपने मुझे 2 सत्संग सुबह से सुनवाए कि तेरा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है।
उसका रक्षा कवच बना ले, और कोई शायद खेल वेल में पैसे उड़ा रहा है, या गलत और संगतों में जा रहा है, या कोई उसे भड़का रहा है, उसको लाइलाज बीमारी का आपने सत्संग सुनाया। गुरु महाराज, जहाँ आपने उसको इतना ठीक किया है, आप उसको आगे भी सब बीमारियों से दूर रखोगे और बुरी संगत से दूर रखोगे, क्योंकि आपको सब पता होता है जब बच्चे कहीं गलत जा रहे होते हैं, आप वहीं जाके उनको पकड़ लेते हैं। क्योंकि मैंने तो सब बच्चों को आपके सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वो तो आपके नाते नाती हैं, और आपने मुझे वचन दिया था, मैं नहीं कहती, पर आपने मुझे कहा था, क्योंकि मेरे पापा भी ख़त्म हुए तो आप मुझे मिले थे। एक दिन मेरे पापा ख़त्म हुए थे, दूसरे दिन आप मुझे मिले थे, वो भी 7 तारीख को मिले थे आप मुझे। उस दिन से मैंने आपको अपना पापा माना था। तो अपने नाती नाती को ध्यान आप ही को रखना है। आपके वो दोते दोती हुए, उसके आगे नाती का भी ध्यान रखना है। तो वो दोते दोती आपके हवाले। हाँ, मैं गलत चली जाती हूँ, जब मैं देखती हूँ मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैं किसी को पूछ भी लेती हूँ इधर उधर, वो मुझे नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। तो गुरु महाराज मेहर करिए, कृपा करिए, मेरे बच्चे की गाड़ी को भी ब्लेस करिए। जब घर में आए पापा से भी खुशी खुशी बोले, मेरे से भी खुशी खुशी बोले। छोटी बेटी की भी संगत अच्छी रखिएगा, गलत लोगों से उसको बचा के रखिएगा। बाकी आप जानते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करनी है। तीनों बच्चों की, जवाई अंकल की, इसके बच्चे की, दोनों घरों के ब्लेस करना है। आप बोलते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं मैं उससे दूर कर देता हूँ। एक को तो आपने दूर किया है, लेकिन अब मैं ये नहीं जानती वो सही है कि गलत, वो खुद ही है। लेकिन आप कहते हैं बड़ों की सेवा भी करनी है, तो इससे मैं पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि वो आप करा रहे हैं। मुझे सबको माफ़ कर दो, जो लोग कर रहे हैं, जो औरतें हैं, बगल की हैं, अगल की हैं, मायके की हैं, किधर की हैं, जो भी हैं, प्लीज़ उनको हटा दीजिए महाराज, हटा दीजिए। एक मायके की आंटी थी जिनको आपने ही हमसे दूर किया है। आपको पता चल गया था क्या हो रहा है, आपने परिवर्तन कराया। गुरु नानक जी महाराज, परिवर्तन बहुत बड़ा था आपका। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेहर करिए, मेहर करिए। वही आपके पास मुझे लेके गई थी, आप समझ में आ गया कि ये सही नहीं है। आपका लख लख शुक्राना गुरु नानक महाराज, आपने बहुत लोगों से दूर किया है। मेहर करिए, कृपा करिए, अपना नाम भी जपाइए, पाठ भी कराइए, मंत्र जाप भी कराइए। गुरु जी महाराज, अगल बगल वाले जो भी इधर देखते रहते हैं, वो परेशान करते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ हमारे ही घर पे है, उनको भी आप दूर कर दीजिए। मेहर करिए, कृपा करिए। मेरे पति अंकल का वशीकरण हटाइए, अपने बच्चों के साथ प्यार, मेरे साथ, बेटी के साथ प्यार बख्शिए। हमारा वीज़ा जो बनने गया था वो नहीं आया। मैंने आपके आगे अरदास लगाई थी कि हमारे पैसे ना खर्चा हों, लेकिन अब फिर हमें लगाना है। तो जिस दिन आपको सही लगे कि अब ख़राब पैसे नहीं होंगे, दोबारा लगाना पड़ेगा, तो आप उस दिन लगवा दीजिएगा। मायके की वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे घर पूरे परिवार की, बेटी की, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, जगाई अंकल की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने एक सत्संग सुनाया है कि तुम्हारे घर की जो मेड है, क्योंकि आप बोलते तेरे घर आंटी आ रही है, मेरे घर में मेड ही आ रही है इस टाइम, और कोई नहीं मेरे घर में आ रहा महाराज।
वही इधर उधर जैसे झाड़ू पोछा लगाना करना ऊपर नीचे। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप उसकी छुट्टी करवा दीजिए। आगे भी आप ही ने करवाई थी। आपको लगता है तो कोई भी जो भी आपको समझ में आए, लड़के नहीं तो ऐसे कि हाँ अपने आप उसकी छुट्टी हो जाए। आपने मुझे काम करना सिखाया है, पल पल मुझे घर में कैसे सब देखना करना है वो सिखाया है। और गुरुजी महाराज, आप बार बार बोल रहे थे कि सोफ़े झाड़ सोफ़े झाड़। हाँ, मेड की सहायता से ही मैंने सोफ़े उल्टा उल्टा के झाड़े, पर किसी सोफ़ों से मिट्टी नहीं लग निकल रही थी। तो ड्राइंग रूम में जो एक एकदम लॉबी के पास में, पर्दे के पास में एक सिंगल सोफ़ा पड़ा है, जब मैंने उसको उल्टाया तो एक सिर्फ कॉर्नर थोड़ा सा खुला था जिसमें से किनारे से मिट्टी मिट्टी निकल रही थी। उसको मैंने थोड़ा उधेड़ा और वहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी निकली और मुझे लगा कि शायद यही शमशान की राख है, क्योंकि और किसी सोफ़े में से कुछ नहीं निकला। उसी सोफ़े में से थोड़ा सा उधेड़ के वो निकला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु नानक महाराज। हम तो ढूंढते रहते तो हमें तो ये भी कभी ना पता लगता कि इस सोफ़े में शमशान की राख पड़ी है। गुरुजी महाराज, और भी घर में जहाँ कोई चीज़ पड़ी है उसको निकालिए। आगे से घर में थोड़ी शांति लग रही है, सामान निकल रहा है, घर से काफ़ी नेगेटिविटी निकाली गई है। और भी आपको जो जो लगता है आप वो निकलवा दीजिए, प्लीज़ महाराज प्लीज़। कछुआ एक हमारे घर में पड़ा था, लेकिन एक दिन मैंने देखा किसी उसमें यूट्यूब में कि वो पानी में रखा जाए, क्योंकि वो भी एक जीव है। उसको रखा जाए या हटा दिया जाए, ये आप ही बताइए। और मेरे मंदिर में कोई ऐसा सामान नहीं है गुरु महाराज, कोई फ़ोटो वो नहीं है। अगर आपको लगता है, 2 फ़ोटो हमारे पड़ी हैं गुरु महाराज, ब्लेसिंग की है, वो मैं हटा नहीं सकती, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी। तो आप उनको वहीं पे ब्लेस कर दीजिए गुरु नानक महाराज, प्लीज़ महाराज। बच्चे आए खुशी खुशी अंदर आए, उनका स्वागत करें। आप उनके साथ, उनसे अंदर आने से पहले आप पहले अंदर आइएगा कि कोई नेगेटिविटी उनके साथ अंदर ना है, सब पॉजिटिविटी आए। गुरु महाराज, मेरा बेटा कोई फ़ोन नहीं कर रहा है। अगर वो गलत रास्तों पे है तो उसको सीधे मोड़ लाइए। उसको दुकान पे जाए, अपने पापा का हाथ बटाए, प्यार से बोले, पैसों को इधर उधर फालतू खर्चा मत करे गुरु महाराज। उसका हाथ पैसों की तरफ से पकड़िए और उसका दिमाग खोलिए, उसकी लाइलाज बीमारी ठीक करिए, खाए पिए भी, सब खुश रहे घर में। आपका नाती भी आ रहा है, उसके ऊपर भी ब्लेसिंग करिएगा और उसके पीछे घर वालों को भी खुशी खुशी रखिएगा, यहाँ भी सब खुश रखिएगा। महाराज मेहर करिए, सब बच्चों को गलत रास्ते से हटाइए, मेहर कर दीजिए महाराज, मेहर करिए, मेहर करिए। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नेगेटिविटी भेज रहे हैं हमारे पे, वापस भेज दीजिए महाराज, प्लीज़ वापस भेज दीजिए। अपना नाम जपाइए, पाठ कराइए गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, शुक्राना। आप उसके अंदर बस के आइएगा, उसके हृदय में आप वास कर जाइए, उसके दिमाग में आप वास कर जाइए, उसके हाथों से वही काम कराइए जो गुरु नानक जी महाराज आप कराना चाहते हैं। उसके पैरों वहीं जाएं जहाँ आप लेके जाएं, उसकी गाड़ी वहीं जाए जहाँ आप लेके जाएं, गलत रास्तों पे ना जाए, क्योंकि आप तो रास्ते भी बदल देते हैं अगर बच्चे गलत रास्तों पे जाते हैं तो। मेहर करिए, काम क्रोध लोगों में अहंकार से बचाइए, मुझे भी बचाइए। आज मैंने मीट को डांटा महाराज, गुस्सा किया, मैं माफ़ी मांगती हूँ, पिछले कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ, अपने बड़ों से माफ़ी मांगती हूँ, बहुत गलत काम किए हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं। जाने अनजाने पति का मन दुखाया होगा, बच्चों का मन दुखाया होगा, माफ़ी मांगती हूँ।
शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु चरण दुख हरण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज था कि बेटा शुक्राना कर, आज शुक्रवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी। आज मैंने अमृत वेला का शुक्राना भी नहीं किया, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मतलब कि उठ तो गई थी। गुरु जी मुझे उठा तो देते हैं, लेकिन मैं ही उठ नहीं पाती हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मलेरकोटला से, पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी इसे स्वीकार कर लेना। आगे भी मेरे बहुत सारे मतलब कि मैंने सत्संग शेयर किए हैं, रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता रहता है, लेकिन मेरे कई सत्संग जो है शेयर नहीं हो पाए हैं। तो जो भी आंटी जी सत्संग मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उन्हें भी खूब खूब ब्लेस करना गुरु जी। हो सकता है बीच में जो सत्संग शेयर नहीं हुए वो गुरु जी का हुक्म ना हो, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि बेटा तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे तरक्की के सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं। मैंने अब तेरे जीवन में अपार धन दौलत और खुशियाँ आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सुपर सुपर ब्लेसिंग भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं मैं जानता हूँ तो थक गई है, लेकिन अब रुकना मत, क्योंकि बस अब मेरा चमत्कार सामने आने ही वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट कोट शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तो शुक्राना करती रहे, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जय गुरु जी। हम तो ऐसे तुच्छ प्राणी हैं, मैं आपकी बहुत ही एक निमाणी बची हूँ जो शुक्राना भी नहीं कर सकती। बस जब गुरु जी की डांट पड़ती है तो शुक्राना करने लग जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राने शुक्राना गुरु पा। जैसे मुझे संभालते आए हो वैसे भी आगे संभालते रहना मेरे पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर रोज़ शुक्राना करने वाली बेटियां ही मेरी खास बेटी होती है। शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मैं कई बार कर नहीं पाती हूँ, बस तबीयत ठीक नहीं होती है। जो आज खोया लगता है वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। बस तू शुक्राना मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ही करवाओगे मुझसे ये शुक्राना भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरा रब मुस्कुरा रहा है, मतलब मेरी अर्जी बिल्कुल कबूल हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। गुरु जी कहते ने जो मेरे प्यारे बच्चे, ये 7 घोड़े सिर्फ तस्वीर नहीं, ये ते मेरे हुक्म दी सवारी है। हर रोज़ तैनू एक संदेश दे रहा, उठ चल, थक मत, रुक मत, पीछे ना देख। जल्दी तू ਜਦੋਂ तू मेरी राह ते चलेगा तो मैं तैनू यही रफ्तार, यही ताकत, यही रोशनी बख्शूंगा ते तू नाम जप,
ते बाकी मैं करांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखा संगत जी, गुरु जी ने अपने 7 घोड़ों का मतलब भी हमें समझा दिया, बता दिया कि जिस तरह इसमें 7 गुणों का मतलब है उठ, चल, थक मत, रुक मत, पीछे न हट, पीछे ना देख, जदों तू मेरी राह ते ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ, ਇਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू नाम जप ते सिमरन कर ते बाकी मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और दादाजी और संगत जी, गुरु जी ने सच्ची बहुत बड़ा चमत्कार किया। गुरु जी कहते बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है बेटा। और देखिए मेरी भतीजी बेटी के मतलब के बहुत ही 96% मार्क्स आए हैं 10th क्लास में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इस खुशी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। और गुरु जी, संगत जी, हमारे मतलब के सत्संग सुना सुना के ही कई कष्ट काट देते हैं। बहुत से बड़ी रोग भी हमारे कट जाते हैं अगर हम सत्संग पूरा सुनते हैं। गुरु जी इतनी बार कहते हैं, गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। कई बार ना मतलब कि नहीं टाइम होता, कई बार 1 घंटे का 1.5 घंटे का सत्संग हो जाता है। तो मतलब कि कई अब काम करते करते तो चलो हम सुन लेते हैं। अगर कोई बीच में आ जाता है, जैसे पति अंकल आ जाते हैं, बेटा अंकल आ जाते हैं, तो वो मतलब कि आदमी इतना मानते नहीं है ना, तो फिर मुझे बंद करना पड़ता है। फिर मैं बीच बीच में सुनती हूँ तो गुरुजी मुझे डांट भी लगा देते हैं कि बेटा तो आधे अधूरे सुनती है, पूरे सुना कर माफ़ करना। गुरुजी मैं जब मतलब कि अकेली होती हूँ तो मैं तो पूरा सुन लेती हूँ। मतलब कि जब काम के टाइम सुबह सुनती हूँ तो कई बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है तो वो मुझसे रह जाता है, उसके लिए क्षमा 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 याचना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे संगत जी हमें सारे सत्संग सुनने चाहिए। सत्संग में हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। साथ में सत्संग हमारे रोगों को काटने की दवाई भी होती है, मेडिसिन देते हैं गुरु पास के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। अगर संगत जी हम किसी बीमारी में फंस जाते हैं ना तो हमारा बहुत टाइम लग जाता है ना, कितना कितना टाइम, महीने तक ठीक होने में लग जाते हैं, लेकिन हम 1-1.5 घंटा सत्संग के लिए नहीं निकाल पाते हैं। हमें ज़रूर सुनना चाहिए। सत्संग हमारे लिए एक दवाई का, मेडिसिन का काम करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरु जी कह रहे थे कि नई गाड़ी ब्लेस कर दी है, कई दिनों से हमारी गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा था, तो गुरुपा के आशीर्वाद से वो नंबर भी आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो भी पीछे 777 के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। बस इतना गुरु जी की रहमतें संगत जी बाकमाल होती हैं, जिसका हम कभी भी मतलब कि इतनी बढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये भी दात हमें गुरु जी ने बख्शी है कि गुरु जी बस इतनी दात बनाए रखना कि हम आपकी बढ़ाई करते रहें, शुक्राना करते रहें। हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये सब भी गुरुपा ही करवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोट शुक्राना, मेरे हर दुख को काटने के लिए शुक्राना, मेरे हर कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना, और मेरी हर नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक को काटने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। यहाँ मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लाख लाख कोटम कोट शुक्राना करती हूँ गुरुपा, 100 शुक्राना। और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अगर मुझसे बोलते हो कि भूल हो गई हो गुरुपा तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं अपनी गलतियों के लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, और जो भी मुझसे पाप कर्म हुआ हो उसके लिए भी क्षमा याचना गुरुपा। कुलदेवी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, और भूल चूक के लिए क्षमा याचना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आप भी अपना ख्याल रखना गुरुपा, आपकी
सब बेटियों को, सब संगत परिवार को, छोटे बड़े सबको आपकी ज़रूरत है गुरुपा। आप सबका ख्याल रखते हो, अपना भी ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनने वालों के लिए भी शुक्राना, और ये जो सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी, कितनी अच्छी सेवा निभा रही हैं, उनको भी गुरु जी आप खूब खूब ब्लेस जय करना। गुरु पूरी जी, संगत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा से उनके श्री चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 11 दिन का शुक्राना करने का आदेश दिया था, लेकिन कल किसी कारणवश और कुछ आलस की वजह से भी मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी का मैसेज भी था कि 11 दिन तक शुक्राना कर, भूल ना जाइए, लेकिन सोचते सोचते भी और वो कुछ कारणों से रह भी गया। तो मैं इसलिए गुरुजी आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मुझे 11 दिन तक शुक्राना करने का आदेश है। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सारी संगत को ये बताना चाहती हूँ कि हर सत्संग गुरुजी किसी न किसी के लिए करवाते हैं। आज हम जो सत्संग शेयर करते हैं वो किसी संगत के लिए ही होता है, उसमें किसी संगत के लिए ब्लेसिंग होती है, उससे उस संगत के भी कष्ट कटते हैं और हमारे भी कष्ट कटते हैं। तो संगत जी, मुझे मेरे फेस में प्रॉब्लम है, मुझे मस्कुलर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरी नाक में से पिछले 30-35 सालों में से खून जा रहा है, बहुत खून जाता है, ब्लीडिंग होती है, भयंकर होती है, और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार रात को सोते समय नोज़ से ना निकलते हुए ब्लीडिंग का फ्लो गले में आ जाता है और मेरे गले में ब्लीडिंग हो जाती है, भर जाता है गला। बहुत परेशान हो गई थी, 12 महीने की समस्या थी। कोई सोचता था कि शायद गर्मी से होती है, लेकिन नहीं, मुझे तो 12 महीने ही होती थी। खाना बनाते समय अगर मुझे छींक आ जाए या मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मुझे एकदम से ब्लीडिंग होने लग जाती थी। एक बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, गले तक से ब्लीडिंग होना चालू हो गई, नाक से रुक के गले में होने लग गई। फिर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास की, प्रार्थना की कि गुरुजी बस अब बहुत हो गया, बहुत मैंने परेशानी उठा ली है, इतनी ब्लड की कमी हो रही बॉडी में, बहुत साल हो गए मुझे, आप सब जानते हैं, मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं गुरुजी, बस अभी मेरी समस्या को ख़त्म कीजिए। मेरी जो नसों की समस्या है, जिसकी वजह से मेरी आँख में, होंठों में, सब जगह सूजन बनी रहती है, अब इसका निवारण आप कीजिए। तो संगत जी, बहुत समय से मुझे ब्लीडिंग होना बंद हो चुकी है। बहुत रेयरली कभी छींक ज़्यादा आ जाए तो कुछ ड्रॉप्स हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे ब्लीडिंग नहीं होती। ये गुरुजी की मेहर है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो इंसान इतने डॉक्टरों से इलाज करा चुका है, मैंने ENT डॉक्टर्स एक से बढ़कर एक उनको दिखा दिया, होम्योपैथी दवाई ले ली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई, मुझे कहीं कोई आराम नहीं मिला। जो आराम मुझे गुरुजी के श्री चरणों में आके मिला, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी मेहर है, आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात आप जानते हैं, हर समस्या का निवारण आप करते हैं। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे गुरु माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
मैं जितना करूं उतना मेरा शुक्राना कम है गुरुजी। मेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ों का अगर आप नहीं होते गुरुजी तो ये जीवन काटना मुश्किल था। मेरे को लगता नहीं है कि मैं जीवन को काट पाती। मेरा ये जीवन रोने में निकल जाता, दुखों में निकल जाता गुरुजी। आपने मेरा हाथ थामा है। मैंने आपको अपना हाथ नहीं थमाया गुरुजी, आपने मेरा हाथ थामा है गुरुपा। आपकी बेटियों ऐसे हाथ पकड़ के रखना, मेरे परिवार पे सब पे ब्लेसिंग बना के रखना गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम अपने सब परिवार की तरफ से, क्योंकि मेरे परिवार में कोई आपको नहीं मानता, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे पति, सबकी तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ और एक अरदास आपके श्री चरणों में लगाती हूँ गुरुजी। मेरे नेबर्स हैं, एक हमारे घर के पीछे रहती हैं, वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं। उनके 3 बेटे हैं, 2 बेटे बाहर हैं और एक बेटा यहीं पर है सिटी में ही। पिछले 8-10 महीने पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। बहुत ही निस्सहाय हैं, असहाय हैं गुरुजी। वो अपने मायके जाएंगी अब गुरुजी। उनको ब्लेसिंग देना, उनको दुख दूर करके उनको शांति देना। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं उनके लिए अरदास मांग रही हूँ आपसे। उनको मैंने कल रोता हुआ देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। अब वो अपने मायके जा रही हैं जहाँ उनकी बहन रहती है। अब उनको मन में सुख शांति देना, संतोष देना गुरुजी। उनके जो कष्ट हैं उसको काटना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और फिर कल अपना अगला सत्संग शेयर करती हूँ। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, हाथ जोड़कर मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनको शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।